थोड़ा रिकॉल करवाते हैं। चलो बताओ पहले, अगर मेरे पास कोई एपी लिखी है तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा आरथ टर्म क्या होगा स्टार्टिंग से, तो क्या होता है भारत का स्टार्टिंग से? व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग? ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। क्या बात है, क्या बात है। और लास्ट से आरथ टर्म? एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। एल माइनस आर माइनस वन। अच्छा अच्छा। और बताओ, सम क्या होता है? एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? यस सर। अच्छा, ये सब अपन ने देख लिया था, बेसिक बेसिक, है ना? और अगर मेरे पास टी एन कैसा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है एन का, और उसमें जो एन होता है एन के मल्टीपल पे होता है, वही मेरा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, है ना? कॉमन अच्छा डिफरेंस मुझे एक कोएफिशिएंट ऑफ बताओ, एन। अगर मैं लिख रहा हूँ 1+3+5+7+डॉट डॉट 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 एन, इसका आंसर क्या आना चाहिए? एन इंटू एन प्लस वन, सॉरी, एन स्क्वायर है ना। इसका आंसर एन स्क्वायर आता है, क्योंकि ऑड टर्म का सम क्या आता है, एन स्क्वायर। ये मैंने पहले बताया हुआ यस सर, पता ही था। है ना? अच्छा, कैसे आता है? मैंने कहा भाई एस एन लगा दो, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन बाई टू, इंटू में टू, एक बोले तो वन, प्लस एन माइनस वन, इंटू में डी, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, टू। तो कितना आ जाएगा, एन बाई टू इंटू में एन, इंटू में टू, टू से टू कैंसिल आउट, एन स्क्वायर आ गया। यहाँ तक कोई गड़बड़ बात बची? नो सर। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ वन से एन तक के सम कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू। इसका मतलब अगर तुमसे कोई कह रहा है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन, इसका आंसर कितना आएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब सुनना, एक स्टेप और आगे खेला मैंने कहा क्या, मैंने कहा भाई वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर, इसका आंसर क्या आता है, एन एन इंटू एन प्लस एन वन प्लस इंटू एन टू एन प्लस प्लस वन बाई सिक्स। डिवाइड बाई सिक्स। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोल नो लो सर। नहीं है। अच्छा, मैंने कहा वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट डॉट एन क्यूब, इसका आंसर क्या आएगा, एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये बात बची। कैसे आए अपन देखेंगे अभी, लेकिन क्या आ रहा है ये क्लियर है। यस सर। अगर वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट एन लिखा है तो एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डॉट एन स्क्वायर लिखा है तो एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अगर वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट एन क्यूब लिखा है तो एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई गड़बड़ मामला? नहीं। नो सर। पक्की बात? लिखते चलना। if a1 a2 an is a sequence of, अच्छा जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें सारे हो गए कि कोई नहीं हुआ, which are, सर सेकंड पीडीएफ तो थोड़ा ट्राई करना। अच्छा अच्छा जो पहले दिए थे वो जो उसमें से हो हाँ, गए, वो सारा सॉल्व हो गया सर। वो थोड़ा इजी था क्वेश्चन। then prove that 1 upon a1 an plus 1 upon a2 an minus 1 plus 1 upon an a1 is equals to 2 upon a1 प्लस ए एन, वन अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस में ए एन। नोट हो गया? पहले ये बताओ फटाक से, अरे बोलो हुआ कि नहीं? वो सर। हो गया। अब सुनना, बोलते रहना भाई। मैंने कहा भाई ए वन ए टू ए एन कैसे हैं, सीक्वेंस है। मैंने कहा ठीक है यार, ये कौन सी बड़ी बात बोल दी। कह रहा है नॉन जीरो सीक्वेंस, नॉन जीरो सीक्वेंस बोले तो नंबर जीरो नहीं है, बात खत्म। मैंने कहा इसमें भी कौन सी बड़ी बात तुमने कहती। फिर कह रहा है एपी में है, मैंने कहा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कह रहा है प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, इसके बराबर ये होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर।
पक्की बात। अब प्रूफ कैसे करोगे भाई? मैंने कहा भाई बताओ कैसे प्रूफ करें। मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस चीज को उठा के यहाँ ले आऊं तो क्या बन जाएगा? ए वन प्लस का ए वन प्लस का ए एन इंटू में 1/A1 बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कहानी नो क्लियर है? सर। पहले ये बताओ। लेकिन अब मेरे को प्रूफ क्या करना है? अब मेरे को केवल और केवल एक चीज प्रूफ करनी है, क्या? 2 इंटू में 1/A1 प्लस A2 प्लस AN। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अब मैंने कहा, मैंने भाई कल ही तुमको एक जड़ी बूटी दी थी। मैंने कहा कौन सी जड़ी बूटी? मैंने कहा भाई जड़ी बूटी ये थी कि अगर मेरे पास A1 से A2 और AN मेरे पास ऐसा लिखा है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम कैसा होता है? इक्वल की डिफरेंट? इक्वल। पक्की बात? यस सर। इसका मतलब मैंने कहा भाई A1 प्लस AN मेरा क्या है? फर्स्ट और सेकंड लास्ट टर्म का सम है कि नहीं है? ये किसके इक्वल होना चाहिए? A2 प्लस AN माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? A2 प्लस AN माइनस 1 के। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये किसके इक्वल होना चाहिए? A3 प्लस AN माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कहानी चलेगी ऐसी? इसका मतलब अब सुनना। मैंने कहा भाई लिखा क्यों? सपने में आए थे क्या ऐसे लिखना है? मैंने कहा नहीं भाई, इसको मैं जब इस तरह मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पर तो मैं ऐसा ही लिखूंगा, 1 अपॉन में A1 AN, 1 अपॉन में A1 AN, और इसके मल्टीप्लाई में तो A1 प्लस AN रखूंगा। लेकिन जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैं लिखूंगा A2 प्लस AN माइनस 2। क्यों? A1 प्लस AN की जगह पर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। मैंने कहा भाई इसको ही क्यों रखना है? इससे ज्यादा नजदीकी है तुम्हारी क्या? मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि इसके अपॉन में ये लिखा है, मेरे को जो डीलिंग चाहिए वो इसमें टर्म में चाहिए, और इसके टर्म में डीलिंग यहाँ से आ सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। A2 प्लस का AN माइनस 1 डिवाइड बाई अपॉन में A2 प्लस A2 इंटू में AN माइनस 1 लिख दूं। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिमिलरली मैं अगला वाला टर्म कैसा लिखूंगा? A3 प्लस का AN माइनस 2 डिवाइड बाई A3 इंटू में AN माइनस 2 आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द? सिमिलरली लास्ट वाले में भी तो यही आएगा, AN प्लस A1 डिवाइड बाई AN इंटू में A1। ये बात बची? ये बात बची कि नहीं बची? यस सर। इसके बाद क्या करना है? ये प्लस में लिखा है, न्यूमरेटर प्लस में है, डिनोमिनेटर अलग अलग, तो अलग अलग सेपरेट कर दो। तो 1/A1 A1 कैंसिल, और तो क्या बचेगा? 1/AN प्लस 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1 अपॉन AN माइनस 1 प्लस क्या बचेगा? 1 अपॉन A3 प्लस 1 अपॉन में AN माइनस 2। चलती रहेगी कहानी ऐसी। लास्ट में क्या बचेगा? 1 अपॉन AN प्लस 1 अपॉन, देखो ये 1 अपॉन AN 2 टाइम, 1 अपॉन A1 2 टाइम, सिमिलरली 1 अपॉन A2 इससे पहले वाले में आएगा। तो ये सब दो दो टाइम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब 2 टाइम्स 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन AN। यही तो प्रूफ करना था। ये बात पकड़ में आई? यही तो प्रूफ करना था। बस मेन कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगा था? ये चीज क्लियर है? नोट डाउन हो गया? अरे बोल लो, बोल सर लो। थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर स्लाइड। हो गया? यस अरे सर। ये तो क्लियर है ना? 2 प्लस 3/5 लिखा है तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2/5 प्लस 3/5, यस है ना? सर क्लियर। ऐसा तो नहीं क्लास 6 तो पास ही नहीं किया, डायरेक्ट आ गया 10th में? पास करके ही आओ ना। ऐसा भी होता है? नहीं नहीं, हो जाता है, अस्मित कर लेते हैं कभी कभी ऐसा, हाँ, मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। है ना? R in AP, then 1 upon A1 plus A2 plus 1 upon A2 plus A3, 1 upon A3 plus A4। ये कहानी चलेगी। देन प्रूव दैट। नोट हो गया? अरे विजुअल है ना क्वेश्चन?
अनम्यूट यस सर, मत। यस सर, अब सुनना, हो ये गया ओके। ये तो चलो सुमन, तुम तो पहली बार देख रहे हो, लेकिन मैंने अस्मित को पहले बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में दो अंडर रूट के सम दिखे अपन को क्या याद आना चाहिए? सर रैशनलाइज। रैशनलाइजेशन। ये बात पकड़ में आ रही है? अरे लिमिट में भी यही यस सर, अप्लीकेबल है, हर जगह पूरी दुनिया का जड़ी बूटी इसी में बैठी है कि जब भी नीचे अपन में दो रूट दिख जाएंगे प्लस में अपन को क्या याद आएगा? रैशनलाइजेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। रैशनलाइजेशन करवा दो तो क्या आएगा ऊपर? डायरेक्ट रूट ओवर ए वन माइनस में ए टू आएगा। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा? रूट ओवर में ए वन माइनस का रूट ओवर ए टू डिवाइड में ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी बनेगा कि बोलो यस और नो? अब मैं डायरेक्ट कर यस रहा हूँ, तो ए स्क्वायर A1 माइनस बी माइनस स्क्वायर, तो ए वन माइनस ए टू बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो यस और नो? यस सर, प्लस में क्या बनेगा? रूट ओवर ए टू माइनस का ए थ्री अपॉन में क्या बनेगा? बोलो ए टू माइनस का ए थ्री बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो यस और नो? फिर क्या बनेगा? रूट ओवर ए थ्री माइनस का ए फोर डिवाइड बाई ए थ्री माइनस का ए फोर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कहानी चलेगी कहाँ तक चलेगी? लास्ट वाले टर्म तक। लास्ट वाला टर्म क्या होगा? अरे बोलो रूट ओवर ए एन माइनस वन माइनस का रूट ओवर ए एन डिवाइड बाई ए एन माइनस वन माइनस का ए एन आया कि नहीं आएगा ब्रो? यहाँ तक कोई दर्द? यस सर, पक्की बात? अरे मैंने तुमको पहले भी बताया है कि ए कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है ए टू माइनस ए वन, या तो ए थ्री माइनस ए टू, या तो ए फोर माइनस ए थ्री, या तो ए फाइव माइनस का ए फोर। मतलब दो अल्टरनेटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो मेरे को एक बात बताओ, ए वन माइनस ए टू क्या है? कॉमन डिफरेंस। ए टू माइनस ए थ्री क्या है? कॉमन डिफरेंस। ए थ्री माइनस ए फोर क्या है? कॉमन डिफरेंस। ए एन माइनस वन माइनस का ए एन क्या है? कॉमन डिफरेंस। बस अंतर इतना है कि भाई अपन ने ए वन माइनस ए टू लिया है तो मैंने कहा भाई माइनस डी ले लेंगे। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर, पक्की बात? यस सर, अरे तो मैं इसको माइनस डी ले लूँ थोड़ी देर के लिए, बात पचेगी? तो माइनस का वन अपॉन डी लिख लूँ, कोई दर्द? अब जब डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया है, तो जब डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया है, सब बाहर आ जाएंगे, तो रूट ओवर ए टू प्लस रूट ओवर ए टू, रूट ओवर माइनस का ए थ्री प्लस का रूट ए थ्री माइनस का रूट ओवर फोर प्लस का रूट ओवर फोर कैंसिल आउट होगा कि नहीं? और सुनना, अपन को कैसे पता चलेगा कि एन माइनस वन कैंसिल आउट कि ए एन कैंसिल आउट? तो मैंने कहा भाई इसका भी एक रामबाण इलाज है। मैंने कहा क्या? पहले वाले टर्म का कौन सा एलिमेंट बच गया? पहले वाले टर्म का पहले वाले टर्म का कौन सा एलिमेंट बच गया? पहला एलिमेंट बच गया। पहले वाले टर्म का कौन सा एलिमेंट कट हो गया? दूसरा। दूसरा। और दूसरा एलिमेंट सेकंड वाले टर्म के पहले एलिमेंट से कट हो रहा है। इसका मतलब जो इसके पहले वाला टर्म होगा वो इसके पहले वाले एलिमेंट से कट होगा। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर, नहीं है। इसका मतलब ए वन माइनस का रूट ओवर ए एन बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बस। बात समझ में आई? और डी अपन का क्या था? डी अपन का क्या था? रूट ओवर ए एन माइनस का ए वन लिख दूं? अरे मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करवा दिया, तो नीचे डी अपन का क्या बचा? ए एन माइनस का ए एन माइनस वन बचा कि नहीं बचा? अरे बोलो यहाँ तक कोई दर्द? अच्छा पक्की नहीं है। बात? श्योर हो? हाँ यस सर, 100%? हाँ आगे बढ़े, बड़े आगे। अब मैंने कहा भाई अपन एक बार फिर से रेशनलाइज कर दें। मैंने कहा क्या रेशनलाइज करोगे? मैंने कहा भाई रेशनलाइज ऐसे कर देते हैं कि रूट ओवर ए एन है, मेरे को क्या चाहिए? मैंने कहा रेशनलाइज क्या है? तुम्हारी नियत में आया कैसे रेशनलाइज करना है? मैंने कहा भाई जो नियत में आया वो यहाँ से आया कि नीचे प्लस में बैठा है ये, और ये प्लस में तभी आ सकता है जब इसका मैं रेशनलाइज कर दूं। तो मैंने कहा भाई इसके रूट ओवर ए एन प्लस रूट ओवर ए वन से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे करवा दूं, तो नीचे मेरे पास ये बन गया। तो a माइनस बी ए प्लस बी अगेन बना कि नहीं बना? तो ये क्या बना? ए एन माइनस का ए वन डिवाइड बाई रूट ओवर ए एन प्लस का रूट ओवर ए वन इंटू में क्या बना? ए एन माइनस का ए एन माइनस वन। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। अगर तुमको मैं थोड़ा और प्यार से बोलूं कि ये मेरा डी था कि नहीं था? यस सर। यस सर, इसका मतलब ए एन मेरा क्या है? nth टर्म की फर्स्ट टर्म। nth टर्म।
एरर मैं कैसे लिखता हूँ, a1 प्लस n माइनस वन इंटू में d लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? माइनस का a1 आएगा, अपॉन में क्या है, रूट ओवर an प्लस का a1 बचा कि नहीं बचा? और अगर मैं थोड़ा और बोलूँ तो ये मेरा d लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो यस और नो। डी कैंसल। a1 से Yes, a1 sir. कैंसिल आउट, d से d कैंसिल आउट, मार्केट में क्या बचा? RHS। और यस, यहाँ तक कोई इधर नहीं है। नहीं है, बात पकड़ में आई कि नहीं? Yes, आ sir. गया। नोट हो गया? हो गया नोट? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़े। सर रियल नंबर बोले तो Yes, sir. हाँ, नोट डाउन हो गया। यस सर। अस्मित हुआ नोट डाउन? अब सुनना, मैंने कहा भाई क्या करूं इसमें, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बात बताऊं? मैंने कहा कि मैं 25 का 9 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा मार्केट में? बोलो 25 इंटू 9 क्या बनेगा? 225. 225। 225 किसका 225। स्क्वायर? 225 किसका स्क्वायर? 15 का स्क्वायर। मतलब ये 15x का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा तो है. यस सर। ये 25y स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 5y स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ. यस सर। और अगर थोड़ा और इज्जत के साथ देखो तो ये 3z का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? यस लिखा सर। तो है. पक्की बात। और इसको मैं इस तरफ लाता हूँ, लेकिन मेरे लाने का मेथड देखना। मेरे को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर कहीं भी मार्केट में ऐसा बन जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो अपना काम पूरा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों भाई? मैंने कहा ए बी तुमको दिख कहाँ से रहा है? तो मैंने कहा मेरे को ए बी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा अपन नजर घुमा के देखें। तो मैंने कहा ए बी क्या होगा? ए बी होगा 15x इंटू में 5y होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यस और नो। यस सर। ए बी कितना होगा? 15 इंटू 5 बोले तो 75। 75x वाई तुमको यहाँ कहीं मार्केट में दिख रहा है? यस सर। तो इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो कैसा लिखूंगा? माइनस का 15x इंटू में 5y लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अरे बोलो यस और नो। यस सर। और मेरे को क्या चाहिए? बीसी चाहिए। तो बीसी क्या है अपन के पास? बीसी है 5y इंटू में 3z, मतलब 15yz है कि नहीं है? तो तुमको इधर कहीं मार्केट में 15yz दिख रहा है क्या? यस सर। नहीं. जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो कैसा लिखूंगा? 5y इंटू में 3z। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। और मेरे को और क्या चाहिए? मेरे को एसी भी चाहिए। तो एसी तुमको कहीं दिख रहा है? एसी तो तभी आएगी जब तुम्हारे पास बिजली होगी, है ना? एसी क्या है? 15x इंटू में 3z, मतलब बोले तो 45xz। 45xz तुमको कहीं दिख रहा है मार्केट में? यस सर। इसको इस तरफ लाऊंगा तो मैं कैसा लिखूंगा? माइनस का 15x इंटू में 3z। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है. नहीं है। ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इक्वल टू 0। ये बना कि नहीं बना? यस सर। ये प्लस अरे बी सर प्लस सी स्क्वायर। ये तो बन तो गया, लेकिन मैं इसका क्या करूं? अचार डालूं बैठ के? मेरे को इसका रिजल्ट ही नहीं पता है। मैंने कहा भाई अभी दिखाता हूँ रिजल्ट। मैंने कहा भाई रिजल्ट कैसे दिखाओगे? मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ। क्या बात बताऊं? मैंने कहा मैं इसमें अगर मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करवा दूं, लो भाई करवा देता हूँ, करवाने में क्या जाता है, करवा दूं। मैंने कहा भाई मैंने अगर इसको ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरे पास ऐसा बनेगा 2a स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो यस और नो। यस सर। 2b स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बोलो यस और नो।
2c स्क्वायर बोले तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो यस और नो। माइनस Yes, का sir. 2bc बनेगा कि नहीं बनेगा? और माइनस का 2ca बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो यस और नो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या मन में ख्याल आया? ए माइनस बी Minus का b होल whole स्क्वायर। square. और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, क्या मन में ख्याल आया? A minus ए c माइनस whole सी का square. होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc, क्या ख्याल आया? b minus c whole square. और ये किसके इक्वल गिवन है अपन को? 0. जीरो के इक्वल गिवन है। मैंने कहा इसमें भी तुमने कौन सा तीर मान लिया? मैंने कहा भाई अभी दिखाता हूँ। किसी भी स्क्वायर की क्वांटिटी कैसी आती है, पॉजिटिव की नेगेटिव कि जीरो? Greater than or equals to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन इक्वल में क्या बैठाया है इसने? जीरो बैठाया, मतलब ग्रेटर की कोई सवाल ही नहीं बनता। मेरे को और केवल इक्वल चाहिए, इक्वल चाहिए। इसका मतलब ये किसी भी स्क्वायर की क्वांटिटी जीरो कब? अरे मेरे पास अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी अगर जीरो के इक्वल गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इंडिविजुअली जीरो होगा। यहाँ Yes, तक sir. कोई doubt? इसका मतलब ये इंडिविजुअली जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. इसका मतलब अब स्क्वायर अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब उसका इनपुट जीरो होना चाहिए। इनपुट जीरो होना चाहिए तो बोले तो ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. यहाँ पे रिजल्ट क्या आया? ए बराबर बी बराबर। c. यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ए बी सी क्या था? ए अपन का 15x 5y 3z, तो ये क्या होगा 15x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 3z। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है. नहीं। अब इसमें भी अपन ने कौन सा तीर मान लिया? मैंने कहा भाई मेरे को आंसर तो एपीजीपी बतानी है। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो मैं एक काम करता हूँ भाई कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है? 15 आता है। बोले हाँ। इसका मतलब ये x बाई 1 इक्वल्स टू में y बाई 3 इक्वल्स टू में z बाई 5 लिखा है कि नहीं लिखा है? Yes, sir. यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब मैं तुमको इनडायरेक्टली वैसे क्या कह रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 के आनी चाहिए। और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3 के आनी चाहिए। और z की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5 के। मैंने कहा k क्यों आया? मैंने कहा मैं इक्वल में k मानूंगा तभी तो इनको इक्वेट कर पाऊंगा। यहाँ तक कोई दर्द? अरे जरा मन की आंखों से देखो कि ये मेरे पास एपी में लिखे हैं। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा 3k इंटू में 2 करो इक्वल टू में 1k प्लस 5 के कर दो, कितना आएगा? 6k आएगा। तो क्या आंसर होगा इसका? 80. बात पकड़ में आई? नोट हो गया? Yes, sir. नोट हुआ? हो गया. नहीं हुआ? आगे बढ़े? हाँ. श्योर हो? चलो डालो जीपी। आखिरकार क्वेश्चन। डाल दिया? Yes, sir. सर Yes, sir. समझ में ना आ हेलो रही? हेलो हाँ हेलो हेलो। हाँ बोलो बोलो। सुबह क्या भेजा था अभी शाम को? नहीं सुबह भेजा था ना, ये कौन सी पीडीएफ थी? क्या हुआ? ये पीडीएफ जो भेजी है अभी, कब भेजी थी वो? आज भेजी थी ना कोई पीडीएफ? आज ही तो भेजी थी। अच्छा, उसको किए क्वेश्चंस उससे कि नहीं किए? आज का टाइम मिला उनको बिल्कुल। अरे उनका सॉल्यूशंस भी गिवन है ना? नीचे ही गिवन है, मैंने देखा अभी। मैंने ओ अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। लेकिन मैं बता दूंगा कौन कौन से लेवल में बता दूंगा, है ना? वो सारे पीवाईक्यूज ही हैं जे लेन पे। हाँ, previous year 2024. 2002 से 2024 तक के, है ना? Yes, sir. अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। Yes, yes, बढ़े आगे। yes, sir. सर एक बात बतानी थी सर, फंक्शंस के लिए कौन सा बुक पढ़ो सर? अभी अभी जब फंक्शन में पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा।
ओके सर। ठीक है, अभी मैं ओके पढ़ाऊंगा सर। तब बता दूँ। अभी तो फिलहाल जो पढ़ा रहा हूँ उस पे फोकस करना है ना। जो चीज चल रही है इस समय, उस समय पे वही पकड़ के रखना है ना। सर मुझे ही बता देना। तुम्हें बता दूं? क्या बता दूं, बताओ। हाँ, बुक्स। 2 साल से तुमको बुक्स ही तो बता रहा हूँ। नहीं, 2 साल से तो नहीं। अरे अरे, एक ही तो किताब बताई थी। वो एक ही किताब बताई थी, वो क्या नाम था उस किताब का, अभी बताता हूँ मैं। वो परचेज करके रख तो दी। ब्लैक बुक खरीदी। एक बताए। ब्लैक बुक। ब्लैक बुक कब बताई? उसे बताई नहीं थी। वो रशियन, कोई रशियन ऑथर की बताई थी पहले। कौन सी थी? क्या नाम था उसका? अरे, एक मिनट। जी से नाम था कि जी से नाम चालू था? जीएन बर्मन। हाँ, बर्मन, बर्मन, बर्मन। वो बिली भी देव तो मुश्किल से, यार भाई दे दे। आर्यन की जीएन बर्मन। जीएन बर्मन बहुत टॉप क्लास की बुक है, बहुत टॉप क्लास। हम्म, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस हाँ, सर। बढ़े। बड़ी हो गई। चलो भाई कर लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी तक अपन ने क्या क्रियाक्रम किया? एपी को पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक मीन। ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन जीपी सॉरी की बात भैया। करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, एपी में क्या खास बात थी? एपी में खास बात ये थी कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आता था, यही खास बात थी, और तो कुछ खास बात नहीं थी। नहीं, जीपी में क्या खास बात है भाई? जीपी में कॉमन रेशियो सेम आता है। मैंने कहा कॉमन रेशियो बोले तो डिवाइड करना है, एपी में कॉमन डिफरेंस बोले तो सब्ट्रैक्ट करना है, बात खत्म, जीपी भी खत्म। इसमें क्या सेम आएगा? मैं कहता हूँ मेरे पास A1 A2 ऐसे एन टर्म है, और अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास अगर एपी में है, अगर ये एपी में है तो क्या डिफरेंस आएगा डी की वैल्यू? कौन डिफरेंस? अगर मैं कह रहा हूँ ये जीपी में है तो क्या आएगा? कॉमन रेशियो से। कर कॉमन देंगे। रेशियो होता क्या है भाई, मेरे को तो यही नहीं पता है। तो मैंने कहा भाई ए कॉमन टू अपॉन ए रेशियो वन। होता है इसके जस्ट अगला वाला टर्म का रेशियो उसके प्रीवियस टर्म के रेशियो के इक्वल आना चाहिए। मैंने कहा ए वन ए टू में डील करेगा, मैंने कहा नहीं ए थ्री ए टू में कर लो, मैंने कहा नहीं ए फोर ए थ्री में कर लो, मैंने कहा ए एन और ए एन माइनस वन में कर लो, किसी में भी कर लो, रेशियो कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। इसका मतलब ए टू बाई ए वन इक्वल्स टू में ए थ्री बाई ए टू इक्वल्स टू में ए फोर बाई ए थ्री। ये किसके इक्वल आना चाहिए? ए एन डिवाइड बाई ए एन माइनस वन। ये सारे आपस में इक्वल होने चाहिए कि डिफरेंट होने चाहिए? इक्वल। सो अरे अरे, मैंने कहा एपी में अपन कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन कॉमन रेशियो को अपन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। आगे बढ़ो। बस इतनी कहानी मालूम होनी चाहिए। तो मैंने कहा बताओ, अच्छा भाई 2 4 8 16 32 चल रही है, ये बताओ क्या है ये? इसका कॉमन रेशियो कितना है? टू। कॉमन रेशियो कितना है? टू टू। एपी में है कि जीपी में है? जीपी में। कैसे मालूम चला? अरे सर, एपी में और जीपी में दोनों हैं। नहीं नहीं, जीपी में है। जीपी में है, एपी जीपी में दोनों में नहीं है ये। सर मैंने पश्चिमी टर्म्स को देखा और ये एपी जीपी में है ना। अच्छा अब मेरे को बताओ 1 4 7 ये किस में है? 1 4 7, ये तो एपी में लगता है। ये एपी में। मैंने कहा 1 1/3 1/9 1/27 ये किस में है? जीपी। कैसे जीपी मालूम चला? कॉमन डिवाइड रेशियो करके। कॉमन डिवाइड में रेशियो कितना आ रहा है? 1/3। 3। ओ हाँ, 3, सॉरी क्या बोल दिया? अरे सर 1/3। क्या बोल दिया मैंने? 3 मैंने कौन बोला बोल रहा नहीं। है? अरे मैंने बोला। अच्छा तुमने अच्छा, कंफ्यूज मैंने कर दिया। बताया भाई, जो कॉमन रेशियो आ रहा है 1 से छोटा कि 1 से बड़ा? छोटा। 1 से छोटा। मैंने छोटा कहा छोटा। भाई 1 1/5 2/5 स्क्वायर। अच्छा रुकना, मैंने कहा भाई 1 1 1 1 1 1/5 3 प्लस और प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1/5 क्यूब प्लस 7। ये किसमें तुमको दिख रहे हैं? ये क्या है? 1 1/5 +3।
सर ये दोनों मिक्स में है ना? ये मिक्सिंग में लिखा है, देखो देखो देखो, ये दो एक हाँ हाँ एक में है और एक बी में है। तो ये दोनों मिक्सअप हो गए कि नहीं हो गए? अरे बोलो यस और नो। यस सर। तो है। पकड़ में आई सर बात। ये सीरीज है ना, अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ ये जीपी है ना? हाँ यहाँ तक कोई गड़बड़? नहीं। नहीं। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो पहले। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज जीपी। A sequence is called as GP if ratio of term and its previous term. A sequence is called as GP if the ratio of term and its previous term is constant. And this constant is known as common ratio and represented by small r. And this constant is known as common ratio and represented by small r. क्लियर आई बात? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नोट हो गया ना? सबका नोट हो गया? मैंने कहा भाई अब मेरे को एक बात बताओ, एपी में अपन क्या करते थे? एपी में अगर मेरे को टर्म लेना था तो मैं कैसा करता था? ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यही होता था कि नहीं होता था? अरे बोलो यस और नो। यस सर। मेरा एपी में था। मैंने कहा जीपी में क्या है, लेकिन मेरे को पता पहले जीपी में है कितना कॉमन रेशियो? स्मॉल आर। तो अगर मैंने पहले टर्म को ए माना है तो सेकंड टर्म क्या पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है कि जब मैं सेकंड टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करूं तो मेरे पास आर आना चाहिए केवल। तो मैं कहता हूं ए आर ले लो भाई। बात पकड़ में आई? मैंने कहा फिर अगला टर्म, मैंने कहा ए आर स्क्वायर ले लो भाई। फिर मैंने कहा अगला टर्म, मैंने कहा ए आर क्यूब ले लो भाई। मैंने कहा फिर अगला टर्म, मैंने कहा ए आर की पावर 4 ले लो। मैंने कहा फिर अगला, मैंने कहा ए आर की पावर 5 ले लो। मैंने कहा ऐसे एन टर्म क्या लूंगा? मैंने कहा ए आर माइनस वन, ए आर की पावर एन ले लो। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मेरे टर्म कैसे हैं, जीपी में कि एपी में? जीपी। अब मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म है कि सेकंड टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में आर की पावर कितना आया? एन माइनस वन, टू माइनस वन। 1 थर्ड टर्म में आर की पावर कितना आया? 2 तो एन टर्म में आर की पावर कितना आएगा? n-1। तो ये वाला मेरा एनथ टर्म है। ये बात पकड़ में आई? तो इसका एनथ टर्म Yes, sir. होता है ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन। ये बात पकड़ में आई? यस हो सर। गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? और एपी में एनथ टर्म कैसे प्रेजेंट होता है? A plus n minus n-1 1 b। यहाँ तक दिक्कत? हो गया। इसमें ए क्या है? ये है पहला टर्म। पावर फर्स्ट टर्म। आर क्या है? कॉमन रेशियो। कॉमन बेस फ्रेंड। तो यहाँ तक तो बच्चा जानता है, क्लास एक में पढ़ता है ना, वो भी कहता है इतना तो मैं भी जानता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कहाँ तक गया? एक मिनट। हाँ हाँ, विजुअल है, ठीक है। अब मैं भाई मेरे को एक बात बताओ, अपन ने जो टर्म लिया है वो ए लिया है, ए आर लिया है, ए आर स्क्वायर लिया है, ए आर क्यूब लिया है। लास्ट में ए आर की पावर एन लिया है कि नहीं लिया है? अरे बोलो यस और नो। यस यस। यस सर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर कल को मेरे को कोई बोलेगा कि nth टर्म कितना, तो मैं क्या बोलूंगा? ये आर टू द पावर ऑफ n minus 1 एल। ये मेरा स्टार्टिंग से है कि एंडिंग से है? स्टार्टिंग से। अगर कल को मेरे से किसी ने कि मेरे को एंडिंग से बताओ, तब मैं क्या करूंगा? मैंने कहा भाई मेरे को, अगर मैंने लास्ट टर्म एल लिया है तो मेरे को पहले टर्म क्या लेना चाहिए? एल बाई आर। उससे पहला टर्म एल बाई आर स्क्वायर, उससे पहला टर्म एल बाई आर क्यूब, उससे पहला टर्म एल बाई आर पावर 4। जब लास्ट टर्म था तो एल, उससे पहले लिया तो आर, एल बाई आर की पावर 1। मतलब लास्ट से सेकंड है तो आर की पावर 1 आया, लास्ट से थर्ड है तो आर की पावर 2 आया। तो लास्ट से सेम ही तो आ रहा है। पावर कितना आएगा? n-1। nth टर्म लास्ट कितना आएगा? एल डिवाइड आर की पावर एन। n-1। और एन क्या है अपन का? लास्ट टर्म।
लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म बोले तो r की पावर a r की पावर n माइनस वन। अगर मैं इसमें रख दूं तो क्या आ जाएगा, a r की पावर n माइनस वन और r की पावर n माइनस वन, कैंसिल आउट, a बचा। देखो मेरा n टर्म लास्ट यही तो होगा। हाँ यस सर। अगर कल को मेरे को बोले लास्ट से सिक्स्थ टर्म पे कितना अंतर आएगा, एल बाई ए, वन सर एल बाई आर प्लस पावर 5। l बाई r की पावर 6 माइनस 5 मतलब r की पावर 5। और l क्या है अपन का, l मेरा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म बोले तो a r की पावर ठीक है। n माइनस वन डिवाइड बाई r की पावर 5। तो कितना आ जाएगा, a r की पावर n माइनस 6। यही आ रहा है। यस सर। दोनों सेम ही तो है फिर, क्या हुआ, सेम। दोनों सेम ही तो है। कहाँ से मैं, क्यों? क्या हुआ, फर्स्ट नहीं है में सेम। हैंडल। अच्छा, अरे हाँ, एल अपॉन एल नहीं रहता जाए। अरे 6 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग कितना आएगा, हाँ 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 नहीं, 6 टर्म स्टार्टिंग से कितना आएगा हाँ हाँ ये, हाँ। सर ये तो हालत खराब हुई। 6 स्टार्टिंग तो ए आर की पावर एन माइनस वो ए आर 5। ए आर 5 और ये कितना आया है, ये तो ए आ गया। ये नहीं आया, ए आर के ऊपर n माइनस 6 आया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। है ना, आगे बढ़े। यस सर। मैं कहता हूँ मेरे पास अगर ये लिखा है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सिंपली ए आर पावर माइनस वन, बताओ लास्ट से 8 टर्म कितना आएगा, सर 8 ये आर की पावर है एन माइनस 8। हाँ, एल डिवाइड बाई ये आर की पावर 7। तो एल कितना है, ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर की पावर, तो कितना है, ए आर की पावर n माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट हो गया, नोट कर रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है एपी और जीपी दोनों में, इसमें है एपी और जीपी दोनों में, तो ये कब पॉसिबल है, ये सभी पॉसिबल, इनके टर्म सारे इक्वल हैं। A sequence A B R in AP and GP both, then it is possible only when A is equals to B is equals to C। नोट डाउन हो गया, हुआ। यस सर। अब मैंने कहा मेरे को एक बात और बताओ, मैंने कहा क्या, अब अगर मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं तुमको इससे, मेरे पास ए बी सी अगर एपी और जीपी दोनों में है तो ए बराबर बी बराबर सी होगा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना, एपी में है तो कॉमन डिफरेंस होगा, जीपी में है तो कॉमन रेशियो होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना बताओगे तुम, बी माइनस ए सी माइनस डी। बी माइनस ए और सी माइनस बी, बी और ए तो इक्वल है तो जीरो नहीं आएगा, हाँ 0 आएगा। और आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो मैं इसका उल्टा डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगा। ये बात याद रखना कि अगर कोई भी सीक्वेंस मेरी एपी या जीपी दोनों साथ में है तो कॉमन डिफरेंस 0 आता है और आर की वैल्यू 1 आती है। ये मन में सेट कर लेना, मैं बाद में इसका रिजल्ट यूज करूंगा, है ना, इसीलिए मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अगर एपी और जीपी दोनों में तो कॉमन डिफरेंस, सर एक मिनट लिख नहीं पाया। क्या हुआ, लिख नहीं पाया। अरे इसमें लिखना क्या था, लिख लिया। लिख लिया। हाँ अच्छा मैं कह रहा हूँ 18 माइनस का 12 8 5 1 2 डिवाइड बाई 7 2 9 फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन प्रोग्रेशन। हाँ नोट कर लिया, पहले ये बताओ, यस सर। हो गया। ये बताओ एपी है कि जीपी है, जीपी में। जीपी है। सपना आया था क्या कि जीपी है, ये कॉमन रेशियो।
कॉमन डिफरेंस की कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? कॉमन रेशियो 1 बाई सॉरी कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 2/3 -2/3 -2/3। तो क्या कॉमन रेशियो निगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता हाँ है। हो सकता है। सकता है। है? इसका मतलब ये मेरी जीपी है कि एपी है? मैंने कहा जीपी है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? अब कॉमन डिफरेंस, अरे कॉमन रेशियो निकालना आ गया ना, वही बताना पड़ेगा कैसे निकालते हैं। नहीं है अबे अरे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है? तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? आर की वैल्यू बोलो फटाक से। -2/3 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी की प्रश्न में तो नहीं आ रही है? नेगेटिव में ही आ रही ना। अच्छा मैंने कहा मेरे पास ये nth टर्म गिवन है कि कौन सा टर्म गिवन है? जनरेटर मांगा क्या है इसने मेरे से? नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्म। nth टर्म क्या होता है एपी में, जीपी में? ये r की पावर ऑफ n-1 आर की पावर n-1 कितना गिवन है? 512/7 यहाँ तक कोई दर्द? ए बोले तो कितना है? ए बोले तो कितना है? 18 आर की पावर n-1 512 की पावर 2 की पावर कितना आता है? 512 में 2 की पावर कितना आएगा जब मैं 512 करूँ? आ जाएगा मेरा 2 की पावर ये आ जाएगा। 2 का टेबल, 2 का टेबल गिनो, 2 का टेबल। 9। पक्की बात? पक्की बात। सही है ना? मेरे को नहीं पता। हाँ सही है। हाँ हाँ 9 ही होगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 16 2 30 2 जा 6 128 2 जा 248 248 2 जा। गलत कर दिया क्या अपन ने? एक और आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है ना। तो 2 की पावर 9 आएगा नहीं आएगा? ये 3 की पावर कितना आता है? 6। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बताओ ये 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 में 3, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर लिख लूँ। इसको 2 की पावर 9 अपॉन में 3 की पावर 6। यहाँ से क्या आ जाएगा? आर की पावर n-1 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 8 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 3 की पावर 8। ये आएगा। इसका मतलब 2/3 की पावर 8 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? दाल में काला की दाल ही काली? अब बताओ आर की वैल्यू कितनी पता है अपन को? माइनस का 2/3। तो लिख दूं मैं माइनस का 2/3। n=9 यहाँ से कितना आ रहा है? 2/3 की पावर 8। क्या मैं डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ? यस सर कैसे? n-1 n कैसे कर लिया? बेस तो सेम नहीं है ना, कंपेयर कैसे कर लिया? सर बेस सेम लिया अरे अरे बेस तो माइनस बाहर निकाल दो। माइनस बार कैसे निकाल दूं? -1 की पावर n-1 है। तभी तो कम दिमाग वाले आदमी पावर उल्टा कर। अरे अरे ओ हाँ पावर तो इवन है ना, इसके नेगेटिव ये पड़ेगा। माइनस कितना आ जाएगा? 8। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। इवन पावर है ना वो माइनस करने से फर्क नहीं पड़ता अरे इवन है ना, पावर तो इवन है, उससे नेगेटिव पॉजिटिव से क्या फर्क पड़ता है? नोट हो गया? सर क्या आगे बढ़े। यस सर कोई दिक्कत? नहीं। पक्की बात? यस सर बताना अगला। Which term from end of 3 6 12 24 3072 is 384? ये 384 है ना? नोट डाउन हो गया? पहले ये बताओ।
Yes. क्या इसमें कौन सा टर्म एंडिंग से 384 है? तो मैंने कहा भाई जब भी ये डिमांड रखता है तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं भाई, मानने में क्या जाता है, टैक्स पड़ रहा है क्या मेरे से? मैंने कहा नहीं, तो मान लेते हैं भाई nth टर्म होगा लास्ट से, तो मैं कहता हूँ मेरे को nth टर्म लास्ट से मालूम कैसे चलता है, क्या होता है लास्ट से nth टर्म? L डिवाइड बाई R की पावर n-1 होता है कि नहीं होता है? सर लास्ट टर्म, अरे nth लास्ट फ्रॉम एंड बोल रहा है ना, which term from end? ओके ओके सर। तो मैं कह रहा हूँ लास्ट से मेरे को nth टर्म चाहिए, तो कितना होगा nth टर्म? L by R to the power of अरे अभी ना बताया लास्ट से फिफ्थ टर्म क्या होता है, L बाई आर की पावर 5-1 4 होता है कि नहीं होता है? यस सर, got it। और ये मेरा कितना गिवन है, मेरे को 384 गिवन है कि नहीं गिवन है? ये वाली यहाँ L की वैल्यू क्या है अपन के पास? 3072। L की R की वैल्यू क्या है अपन के पास? 2 की पावर n-1। यस सर। अब इससे यहाँ से कंपेयर करके R की वैल्यू निकाल लेना, n की वैल्यू मिल जाएगी। इसको कैंसिल आउट करो, कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है फटाक से बताओ? 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा ये, 10 टाइम्स तो नहीं जाएगा ये, 8 टाइम्स जाना चाहिए। देखो 8 टाइम्स जा रहा है क्या? 384 8 जाएगा लगता है, क्योंकि 10 टाइम्स जाएगा नहीं, 7 टाइम्स छोटा हो जाएगा, क्योंकि मेरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए 2 का। इसका मतलब 80 है, 80 है। 2 की पावर n की वैल्यू क्या आ गई? 4। इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्थ टर्म लास्ट एंडिंग। अगर तुमसे बोलो कि ये एंडिंग से टर्म है, स्टार्टिंग से होगा। अगर ये एंडिंग से फोर्थ टर्म है तो स्टार्टिंग से कितना टर्म होगा? वो कैसे? ये फोर्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग है, फोर्थ टर्म एंडिंग इज 384। अगर तुमसे कोई बोले 384 स्टार्टिंग से कौन सा टर्म है तो कैसे निकालोगे? अरे क्या करना है यार, ए आर की -1 को मान लो 384, या आर की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो आर की पावर n-1 कितना आ जाएगा? 384/3। यहाँ से आर की वैल्यू क्या पता है? 2 की पावर n-1 इसको 384। क्या दिक्कत है यहाँ से? तो 3 और यही आ रहा है कि किसकी पावर होता है? इसका स्क्वायर होता है 2 की पावर 8। n की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो 9 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके ओके यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यस सर। if चलो पहले सस्ता वाला करवा देते हैं। सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ टर्म ऑफ AP for a GP find form a GP find common difference नोट डाउन हो गया? यस सर। अब बताओ, मैंने कहा मेरे पास अगर ABC अगर AP में है तो क्या रिलेशन होता है? 2B = A + C। यही होता है कि नहीं होता? रट्टा मारा है कि नहीं मारा है? इसका ट्वाइस = में A + C होता है कि नहीं होता है? अगर ये AP में, अगर GP में है तब मैंने कहा GP में तो कौन सी बड़ी बात है, B/A = में C/A होना चाहिए, C/B होना चाहिए, तो B² = में AC जब मेरा GP में होगा। इसका मतलब ABC अगर GP में है तो B² = में AC, अगर AP में है तो 2B = में A + C। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। नोट डाउन कर लिया इसको? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब मैंने कहा भाई इसने क्या बोला मेरे से, ये नोट कर लिया था ना? मैंने कहा इसने बोला क्या है मेरे से? इसने बोला है कि मेरे पास सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सिक्स्थ टर्म ऑफ AP का सेकंड टर्म क्या होता है? ये R², ये R
वहीं आके बताएंगे तुमको एपी बोल रहा है ये, और ए प्लस डी। ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगा एपी का? ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी। सिक्स टर्म क्या होगा एडी सिक्स एपी का? ए प्लस फाइव डी। ये किसमें है? ए पे में। जीपी में। फॉर्म है जीपी ओके। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सिक्स टर्म ऑफ एपी फॉर्म आ जीपी। ये किसमें बन गए अब? जीपी। तो इसका मतलब अगर जीपी में तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू में साइड वाले का मल्टीपल। तो ए प्लस टू डी स्क्वायर इक्वल टू में ए प्लस डी इंटू में ए प्लस फाइव में आ गई। बस यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है, दोनों का स्क्वायर ओपनिंग कर देना, डी का आंसर आ जाएगा ए में। नोट डाउन हो गया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अरे स्क्वायर लो ना, क्या करना है इसका स्क्वायर ओपनिंग करनी है। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी और ए में रिलेशन आ जाएगा, वही मेरा कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़े। जल्दी तो नहीं हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है। हाँ, नोट डाउन हो गया। क्या कह रहा है? If every term of a positive number of a GP is equals to sum of its preceding term. Preceding term बोले तो प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? अस्मित पक्की बात? अब बताओ भैया, मैंने कहा मेरे पास जीपी में नंबर कैसे मानते हैं अपन? जीपी का अगर मेरे ए आर ऐसे करके यार स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बोल लो नहीं है। कह रहा है कि if every term of a positive number of a GP is equals to sum of preceding term, यही बोल रहा है। अगर मैं ये वाला नंबर लेता हूँ तो इसके प्रीसीडिंग टर्म कौन कौन से हैं? ये दोनों हैं। यस सर। इसका मतलब ये ए आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए प्लस ए आर के। यहाँ से ए और ए का पत्ता कट गया तो आर स्क्वायर सिस्टम में वन प्लस आर आया कि नहीं आया? यस सर। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट लिखी है, आर स्क्वायर माइनस का आर प्लस वन माइनस का वन इक्वल टू 0। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी? फॉर्मूले भैया दराचार बाबा जिंदाबाद। तो माइनस का बी मतलब प्लस का 1 इक्वल टू में प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर बोले तो 1 माइनस का प्लस का 4 डिवाइड बाय 2 है। अरे ये पता है ना क्या होता है फार्मूला? माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस बाय 2। ये तो पता है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या क्या आ गई? 1 प्लस रूट 5 बाय 2 और क्या आ गई? 1 माइनस का रूट 5 बाय 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं ये वाला लूं कि ये वाला लूं? सर पॉजिटिव है ना वो फर्स्ट वन। हाँ पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है क्योंकि रूट 5 की वैल्यू 1 से बड़ी आती है और 1 से बड़ी आएगी, इसका मतलब ये निगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब मेरे को ये वाला चलेगा, इस वाले का पत्ता कट गया तो आर की वैल्यू क्या आई? 1 प्लस रूट 5 बाय 2। बात पकड़ में आ गई? नोट हो? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यस सर। श्योर हो? अच्छा, अब डालो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जीपी डाल दिया? बोलो। यस सर। अब मैंने कहा भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे अपन चेक कैसे करेंगे? मैंने कहा मेरे को बात बताओ, अपन टर्म कैसे मानते हैं जीपी में? ए
AR स्क्वायर, AR क्यूब, ऐसे मानते हैं कि नहीं मानते? बोलो यस और नो। यस सर। देखो अगर इंक्रीजिंग बोल रहा है तो इंक्रीजिंग का मतलब एवरी टर्म विच आर अपकमिंग इज विल बी ग्रेटर देन इस प्रीवियस टर्म, इसका मतलब यही है। यस सर। अपकमिंग टर्म विल बी ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस टर्म, दैट्स बेसिकली इट्स मीन। यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ भाई कि मेरे पास ए ये है, आर ये है। मैंने कहा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, मान लो। मानने में क्या जाता है, मानना तो अपनी जेब में रहता है। मैं कहता हूँ मेरे पास अगर ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में बोले तो ए क्या है अपन का, ए मेरा फर्स्ट टर्म है। मैंने कहा ठीक है भाई, मान लो फर्स्ट टर्म। तो मैं कहता हूँ ए की वैल्यू अपन ले लेते हैं 1/2। 1/2 क्या 0 और 1 के बीच में आता है कि नहीं आता है? यस सर। और अगर मैं बोल रहा हूँ आर भी मेरा 0 और 1 के बीच में है, तो बताओ आर की 0 और 1 के बीच में क्या ले लूं मैं? क्या ले? 1/4। 1/2 ले लूं फिर से? तो मैं कहता हूँ मेरे पास वन, हाँ बोलो क्या कोई दिक्कत? हाँ 1/4 ले लो सर, डिफरेंट हो जाएगा। चलो मैं 1/4 ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है? मेरे को क्या परेशानी है, 1/4 ले लिया, ले लिया, ले लूं। अब बताओ, मैंने कहा मैं अब जीपी बनाता हूँ। मैंने कहा कैसे जीपी बनाओगे? मैंने कहा मेरे पास आर ए की वैल्यू 1/2 है, फिर ए अपन का 1/2 इंटू में आर कितना है, 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे डॉन नहीं है। मैंने कहा फिर अगला मैं लेता हूँ 1/2 इंटू में 1/4 का होल स्क्वायर आएगा। होल यस सर। स्क्वायर नहीं, यहाँ तो 1 आया पावर में, यहाँ स्क्वायर आएगा। फिर क्या आएगा, 1/2 इंटू में 1/4 का होल क्यूब आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कहानी चलेगी ऐसी। यस सर। अब मेरे को एक बात और बताओ, सुनना, मेरे को एक बात और बताओ, 1/4 जीरो से बड़ा कि जीरो से छोटा? 0 से छोटा। बड़ा बड़ा। मैं जीरो से छोटे का स्क्वायर करूंगा तो वो और छोटा कि और बड़ा? छोटा हो जाएगा। और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं और छोटे का मल्टीप्लाई सेम चीज से कराता रहूंगा तो वो डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज। मतलब ये वाला टर्म बड़ा कि ये वाला टर्म बड़ा? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। ये वाला टर्म बड़ा कि ये वाला टर्म बड़ा? सेकंड टर्म। मैंने कहा ये वाला टर्म बड़ा कि ये वाला टर्म बड़ा? थर्ड टर्म। मतलब नेक्स्ट टर्म जो छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है? छोटा आ रहा। छोटा आ रहा है। मतलब नेक्स्ट टर्म अगर छोटा आ रहा है, इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? डिक्रीज। मतलब अगर ये कंडीशन होगी तो मेरी जीपी कैसी होगी, डिक्रीजिंग। ये बात पकड़ में आई? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैंने कहा एक केस और लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास अगर ए की वैल्यू 0 1 के बीच में, मैंने कहा ठीक है यार ले लो। मैंने कहता हूँ आर मेरा 1 से बड़ा भाग गया आपकी बार। मैंने कहा ठीक है यार, आर तुम्हारा 1 से बड़ा चला गया? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ए की वैल्यू 0 1 के बीच में ले लूँ 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आर की वैल्यू 2 ले लूँ, 2 ले लूँ, यस सर। तो मेरे को एक बात बताओ, ये अगर फर्स्ट टर्म में 1/2 तो अगला टर्म क्या आएगा, 1/2 इंटू में 2 आएगा। फिर अगला टर्म क्या आएगा, 1/2 इंटू में 2 स्क्वायर आएगा। फिर अगला टर्म क्या आएगा, 1/2 इंटू में 2 क्यूब आएगा। ये कहानी चलेगी ऐसी। ये टर्म बड़ा कि ये टर्म बड़ा? सेकंड टर्म। ये टर्म बड़ा कि ये टर्म बड़ा? किसी के लिए पहला टर्म तो बड़ा नहीं है, नहीं है। है ना? इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज। मतलब ये जब केस होगा तो मेरे पास कैसा होगा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म। आर मेरा क्या है, कॉमन रेशियो। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा अब मेरे को एक बात बताओ, हो सकता है मेरा ए की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी हो जाए और आर की वैल्यू जो है वो 0 1 के बीच में रह जाए। तो मैंने कहा भाई एक केस ले लेते हैं। मैं कहता हूँ आर की वैल्यू, मैं ए की वैल्यू 1 से बड़ी मैं 2 ले लूँ। मैंने कहा ले लो। और आर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो मैं कहता हूँ आर की वैल्यू 1/2 ले लूँ। मैंने कहा ले लो। तो ए की वैल्यू 2 है, तो अगला टर्म क्या आएगा, 2 इंटू में 1/2 आएगा। फिर अगला टर्म क्या आएगा, 2 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। फिर अगला टर्म क्या आएगा, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब आएगा। ये कैसी है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। ये बात पकड़ में आ रही? फिर मैं कहता हूँ अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म आएगा मेरा ए की वैल्यू क्या है,
वन से बड़ी और आर की वैल्यू वन से बड़ी है। आप बताओ, मैंने कहा टू और टू दोनों ले लेता हूँ, तो टू पहला टर्म टू, दूसरा टर्म टू इंटू में टू, तीसरा टर्म टू इंटू में टू स्क्वायर। कैसा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग जीपी, है ना। तो कभी कभी वो ऐसे दे देता है, ए की वैल्यू दे देगा 0 1 के बीच में, ये तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब वो बोल देगा ए की वैल्यू 1/2 और आर की वैल्यू ये, तो फलाओ था डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तुम यहाँ से जाएगी मतलब कंपेयर कर सकते हो, है ना। ओके सर। नोट हो गया? यस सर, हो गया। अगर तुमने खास बात नोट की हो तो जब आर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हमेशा डिक्रीज ही कर रहा है। यस सर। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। नोट हो गया? यस सर। अस्मित, यस। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। पक्की बात? आगे बढ़े। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। नोट डाउन हो गया? यस सर। सबका हो गया नोट डाउन? अस्मित, तुम्हारा भी हो जाना चाहिए। बोलते रहो भाई, बोलोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? फिर ऐसा लगता है उदासीनता क्लास में आ गई है। नहीं नहीं, उदासीन किसको बोलते हैं? फिजिक्स इसको पढ़िए, बोलते हैं। फिजिक्स पढ़िए। फिजिक्स नहीं, फिजिक्स कहाँ, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बोले तो रासायनिक विज्ञान, है ना। अरे उदासीन बोले तो, उदासीन बोले तो न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो, पीएच हुआ 7। है ना। घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, मैं वो अपने मस्त रहता है, यही होता है न्यूट्रल, अच्छा। है ना। अरे अरे न्यूट्रॉन समझो, न्यूट्रॉन देखा कभी न्यूट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यस सर। ठीक है, देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को फर्क पड़ता है क्योंकि वो नेगेटिव है, प्रोटॉन को फर्क पड़ता है क्योंकि वो पॉजिटिव है, इसीलिए भागते रहते हैं दोनों। लेकिन न्यूट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेला बेचारा पड़ा रहता है। भाई क्या तुम लोग नॉलेज है, क्या नॉलेज है सर। ना, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। कहता भाई तुम लोग लड़ो आपस में, मैं नहीं कहीं जा रहा, मैं अपने पास ही कहीं रहूंगा, एक जगह बैठा रहूंगा, तुम अपना लड़ो, है ना। सुनो, समझे? समझे? समझी। समझे? समझे? क्या समझे? अभी कुछ समझने का मेरा मन नहीं कर रहा है सर, सुबह से मैं पागल हो गया हूँ। पागल हो गए हो? हम्म, पागल हो गए हो, कोई बात नहीं, कभी कभी पागल होना भी चाहिए, है ना।